आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव में 16 नवंबर से चल रही आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया। भर्ती में अज्ञात व्यक्ति ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। पुलिस मामले में छानबीन में लगी है। चुरिया के शिकारी महका में धान खरीदी जारी। अधिकारी ने दी है जानकारी। किसानों को दी जा रही है पूरी सुविधा। डोंगरगांव में 22 दिसंबर से मनेरी में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित। विदेशी खिलाड़ी भी होंगे शामिल। 15 सालों से लगातार हो रहा आयोजन। राजनांदगांव में गुरु घासीदास जयंती की रही धूम। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अमन सिंह ने किया संबोधित। समानता और भाईचारे के महत्व को किया उजागर। डोंगरगांव के ग्राम बरसन टोला में विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। जनपद सभापति ने किया उद्घाटन। ओला मानपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद नगर में गंदगी का ढेर। गंदगी और बदबू से परेशान हो रहे नगरवासी। खैरागढ़ में ट्रेनिंग पूरी कर लौटे अग्निवीर। ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। सम्मान में निकाली गई रैली। बेमेतरा में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। व्यापारियों ने किया प्रतिष्ठान बंद। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव में 4 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। प्रदेश भर से पहुंचे खिलाड़ी। डॉक्टर अमन सिंह पहुंचे अग्रसेन भवन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खैरागढ़ से, जहां इस साल की अग्निवीर भर्ती परीक्षा में चयनित अग्निवीरों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर खैरागढ़ लौटने पर नगरवासियों द्वारा अग्निवीरों का भव्य स्वागत किया गया। जयस्तंभ चौक से ढोल नगाड़ों के साथ एक रैली निकाली गई जो अम्बेडकर चौक पहुंची। यहां रैली के साथ पुष्प वर्षा की गई और सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अग्निवीरों का सम्मान किया है। इन सभी अग्निवीरों ने खैरागढ़ स्थित ड्रीम्स एकेडमी से प्रशिक्षण लिया था। ट्रेनिंग पूरी कर लौटे अग्निवीरों ने अपने चयन का श्रेय ड्रीम एकेडमी के संचालक लाकेश्वर जंघेल को दिया, जहां लाकेश्वर जंघेल ने यह भी बताया है कि हमारी एकेडमी से अब तक 50 बच्चों का चयन अग्निवीर के लिए हो चुका है, जिसमें से 2024 की अग्निवीर भर्ती परीक्षा में 17 बच्चों का चयन हुआ है। मेरा नाम सुमित वर्मा है। मैं ग्राम पिपरिया का निवासी हूँ। मैं यहाँ अपनी तैयारी लक्ष्य ड्रीम्स एकेडमी से करता था। मैं अपने गुरुजनों और जितने भी मुझे सिखाने वाले अपने दोस्त से लेकर सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनका सदा आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिससे मैं अपनी इस कामयाबी पर पहुँच सका हूँ। और मैं ड्रीम्स एकेडमी में तैयारी किया हूँ और मेरा सिलेक्शन 2024 में हुआ और मैं मैकेनाइज इन्फेंट्री मेरा नाम है और मैं 7 महीने तक ट्रेनिंग किया हूँ वहाँ पर। और अभी मेरा यूनिट हिसार में है, हरियाणा में। तो मेरे को अभी 30 दिन का छुट्टी मिला है, उसके बाद मैं हिसार में पोस्टिंग। नाम अर्चित से। मैं ड्रीम्स एकेडमी मतलब वहीं से तैयारी किया हूँ। मेरा लाकेश्वर सर है जो मेरे को ट्रेनिंग और यही मुकाम तक पहुँचाया। और मेरा ट्रेनिंग सेंटर था हैदराबाद में किया 7 महीना और यहाँ मेरा वेस्ट बंगाल में मेरा पोस्टिंग हुआ है 150 फील्ड रेजिमेंट से। मेरा नाम उत्तम चंद जंघेल है। पूर्व सैनिक हूँ मैं। कोरब सिग्नल में था मैं और 24 साल सर्विस करके 2015 में रिटायर हुआ है। और मुझे खुशी हुआ कि आज हमारे ड्रीम एकेडमी के माध्यम से 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अभी फिलहाल तो यहाँ पे 7 ही बच्चे उपस्थित हुए हैं, लेकिन बहुत खुशी हुआ कि हमारे जो खैरागढ़ जिला है, जो नया जिला, उसमें हमारे जो ड्रीम एकेडमी जो चला रहा है। हम लोग भी पहले जब मैं रिटायर होकर आया था तो नथेला मैदान के माध्यम से करीब 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बीएसएफ, आर्मी और पुलिस में। तो अच्छा खुशी हुआ कि चलो हमारे छत्तीसगढ़ से पहले बहुत कम लोग जाते थे। हम लोग जब जिस समय हम लोग गए तो उस समय बहुत कम लोग भर्ती होते थे।
लेकिन अब धीरे धीरे सब जागरूक हो रहे हैं और खुशी की बात है कि हमारे खैरागढ़ जिला के लिए और हमारे समाज के भी बच्चे यहाँ पे हुए हैं और सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है और मैं यही चाहता था कि मेरे जितने बच्चे हैं सभी सिलेक्शन हो जाए। बहुत ही खुशी हो जाता है ऐसे जब बच्चे सिलेक्शन होते हैं। और इन लोग के साथ 17 बच्चे एक ही साथ सिलेक्शन हुए थे। बाकी बच्चे इसलिए नहीं आ पाए कि अदर जिले से हमारे यहाँ बाहर से भी बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो सब लोग एक साथ उपस्थित नहीं हो पाएंगे। वहीं अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे नगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। गंदगी के ढेर और बदबू से नगरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद नगर के कोने कोने में गंदगी का अंबार लग चुका है। प्रधानमंत्री के हाथों से स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त करने वाला नगर आज सफाई के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है। अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी पिछले 10 दिनों से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके कारण नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सफाई कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे हड़ताल जारी रखेंगे। पंचायत कर्मचारी अंबागढ़ चौकी के सारी नगर पंचायत सदस्य हैं, जितने भी कर्मचारी बैठे हैं, स्वच्छता दीदी है, प्लेसमेंट है, नियमित कर्मचारी हैं। दिनांक 9/12 से बैठे हम लोग, आज करके 9 दिन लगभग हमको होने जा रहे हैं हड़ताल में। हमारी प्रमुख मांगे ये है कि हमको समय पर वेतन दिया जाए और ठेका पद्धति खत्म हो और स्वच्छता दीदी को जो दैनिक वेतन की मांग है उनको दिया जाए। हम लोग स्वच्छता दीदी लोग का 3 सूत्री मांग है। सबसे पहला हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए, हम लोग को वेतन नहीं मिलता ढंग से। उसके बाद ईपीएफ कटना चाहिए, साप्ताहिक में कम से कम 1 रोज तो हमको अवकाश मिलना चाहिए। तो मैं इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया है। और मैं बताना चाहूँगा 10 दिनों से नगर पंचायत के कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है और हड़ताल के चलते आम नागरिकों को इतनी परेशानी हो रही है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का लोगों को अब आदत सी हो गई है, कहीं पर भी कचरा वो नहीं चाहते और घरों से निकलने वाला कचरा और व्यवसाय करने वाले सभी व्यापारियों का कचरा यहाँ पे एकत्र हो रहा है। और यहाँ पे हमारी बाजू में दुकान है तो बदबू से सभी परेशान हो रहे हैं। नल का भी वही हाल है, कहीं पर पाइप टूटा हुआ है, बिजली का भी वही हाल है कि नगर पंचायत से जुड़ा हुआ जितने भी आम नागरिकों का काम है वो ठप हो गया है। नगर पंचायत लोग कचरा नहीं उठा रहे हैं, 1 सप्ताह से हो गया ज्यादा। पूरा बदबू में गोबर वोबर सब पड़ा है, यहाँ पर गंदगी फैला है। इसको नगर पालिका उठाना चाहिए, इसको हड़ताल में बैठे उन लोगों का गलती है। वहीं डोंगरगांव जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरसंटोला में विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। जनपद पंचायत डोंगरगांव के सभापति चंद्रिका रोहित सोनकर द्वारा कंक्रीटीकरण, सड़क निर्माण और नाली निर्माण के कार्यों का उद्घाटन किया गया है। अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जहां कार्यों में सार्वजनिक मंच के सामने कंक्रीटीकरण का कार्य से लेकर सीसी रोड निर्माण और पंचायत से डाबरी तक नाली निर्माण शामिल है। भूमि पूजन में जनपद सभापति चंद्रिका रोहित सोनकर के साथ सरपंच, उप सरपंच सहित कई अन्य ग्रामीण मौजूद थे, जहां ग्रामीणों ने जनपद सभापति को धन्यवाद किया है। डोंगरगांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम मनेरी में इस साल भी राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। न्यू सद्भावना खेल और युवा कल्याण समिति के तत्वाधान में 22 से 28 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और नासिक के साथ साथ नाइजीरिया के विदेशी खिलाड़ी भी भाग लेंगे। आयोजकों ने विदेशी खिलाड़ियों से फोन पर बातचीत की है और उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिस पर उन्होंने सहमति भी दे दी है और इस आयोजन को लेकर गांव में खासा उत्साह देखा जा रहा है। समिति के सदस्य ने बताया है कि ये प्रतियोगिता पिछले 15 सालों से लगातार सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर जिले में भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने मिलकर गुरु घासीदास के योगदान को याद किया और उनके आदर्शों पर चर्चा की है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने संबोधन में गुरु घासीदास के जीवन और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास ने समाज में समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। आज हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज में
व्याप्त भेदभाव और असमानता को समाप्त करना चाहिए। इस मौके पर जिले के कई प्रमुख जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है, जिसमें भक्तों ने गुरु घासीदास को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा गुरु घासीदास की जयंती का पावन अवसर और पेंड्री और अन्य जगह पे विश्व में शामिल हुआ हूँ। बाबा के आशीर्वाद से पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार सुख शांति और विकास है, जिस प्रकार उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुतुब मीनार से ऊंचा जय स्तंभ का निर्माण हुआ, वैसे ही बाबा का उपदेश पूरे दुनिया में फैले, समानता का, मन के एक समान का उद्देश्य उन्होंने दिया था, वो आगे बढ़े, यही प्रार्थना करने हम लोग आए थे। अगली खबर छुरिया से है, जहां छुरिया ब्लॉक के ग्राम शिकारी महका में धान खरीदी का काम लगातार चल रहा है। जहां मामले में प्राधिकृत अधिकारी विमला सिन्हा ने बताया कि धान खरीदी में कोई समस्या नहीं आ रही है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। अधिकारी ने यह भी कहा है कि कुछ लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं और किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का आरोप है कि ऑनलाइन टोकन सोसाइटी में नहीं मिल रहा, जबकि ऑफलाइन टोकन सोसाइटी द्वारा जारी किया जा रहा है, जिसमें कोई रुकावट नहीं आई है। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां राजनांदगांव के 8वीं बटालियन में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात किया गया है, जिसके चलते लालबाग थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल पुलिस भर्ती में गड़बड़ी की खबर सामने आई है। भर्ती में कई अभ्यर्थी अपनी दक्षता परीक्षण देने पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा पक्षपाती व्यवहार किया गया। इस मामले को लेकर लालबाग थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसा कि ज्ञात होगा, 16 नवंबर से पूरे राज्य भर में आरक्षक भर्ती चल रही है, जिसमें राजनांदगांव रेंज की जो भर्ती है राजनांदगांव जिला में चल रही थी, जिसमें जब हम लोगों ने डेटा देखा भर्तियों के अलग अलग दिनांक का, तो हम लोगों ने उसमें पाया कि बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं जो गलत फ्रॉडुलेंट तरीके से एंट्री की गई हैं ऑपरेटर के द्वारा। उदाहरण के तौर पे अभी हमारे भर्ती प्रक्रिया में एक कैंडिडेट को सिर्फ एक अटेम्प्ट अलाउड है सभी इवेंट में, लेकिन जब हम लोगों ने डेटा की विसंगति चेक की तो और सीसीटीवी फुटेज चेक की तो हमें पता लगा अटेम्प्ट एक ही कराया जा रहा है, लेकिन डेटा ऑपरेटर के द्वारा फर्जी तरीके से उसमें मल्टीपल एंट्रीज डाली जा रही है, जो कि टाइमिंग टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद की कंपनी है, जिसको टेक्निकल असिस्टेंस के लिए यहाँ भेजा गया है कंडक्ट कराने के लिए, उसके ऑपरेटरों के द्वारा ही किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने पूरा मास्टर डेटा कंपनी का निकाला और सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक की, जो चेकिंग में हम लोगों के एक बड़े स्तर पे ये फ्रॉड मिला है। और इसी के बेस पे डीएसपी अजाक, जो कि गोला फेक इवेंट की प्रभारी भी हैं, उनके द्वारा एक एफआईआर भी लालबाग थाने में कराई गई है और इसकी पूरे डेटा की इनकी टेक्निकल टीम भी आई हुई है और पूरे डेटा की विस्तृत जांच की जा रही है और उसके आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक मुख्यालय में व्यापारिक संघ ने व्यवहार न्यायालय को डोंगी तराई में शिफ्ट किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। व्यापारी संघ ने अपनी दुकानें बंद रखी और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि साजा नगर के तहसील कार्यालय के पास जो भूमि पहले पूर्व व्यवहार न्यायालय के लिए आवंटित की गई थी, वहां निर्माण कार्य के लिए लागत भी स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन अब अचानक व्यवहार न्यायालय को ब्लॉक मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर डोंगी तराई में शिफ्ट करने की योजना बन रही है, जिससे वहां पर आने जाने वाले फरियादी और अन्य कार्य के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, साजा का व्यवहार न्यायालय जो है कई वर्षों से यहाँ संचालित था और व्यवहार न्यायालय साजा के नाम से संचालित है। उस न्यायालय को 3 किलोमीटर दूर डोंगी तराई में शिफ्टिंग करने का क्रम चल रहा है और साजा क्षेत्र के मुख्यालय होने के कारण यहाँ के पक्षकारों को भी असुविधा नहीं होती है और लोगों को पेशी में आने में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ संसाधन भी, यहाँ सुविधा आवागमन की भी है,
और सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आसपास में काफ़ी ज़मीनें भी है जिसको डिसमेंटल करके व्यवहार न्यायालय स्थापित की जाती है। और अगर किसी प्रकार से नहीं व्यवस्था जमती है तो साजा में यहाँ पर पास में 1.5 एकड़ ज़मीन जो व्यवहार न्यायालय के नाम से विगत 2 वर्षों से रिक्त पड़ी है और उनके नाम में भी नाम हो चुका है, तो वहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से 3 किलोमीटर खासकर जो पास के डोंगी तराई है वहाँ पर ले जा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। आज व्यापारी संघ ने काफ़ी विरोध किया है और आज साझा बंद का आह्वान किया है। इसी के समर्थन में हम यहाँ आए हुए हैं। साझा में नवीन व्यवहार न्यायालय भविष्य में बनना है और उसके लिए डोंगी तराई में भूमि आवंटित की गई है। उसी के विरोध में आज व्यापारी संघ के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं राजनांदगांव के अग्रसेन भवन में अग्रवाल सभा और जिला शतरंज संघ द्वारा 4 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी शिरकत की है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें केवल छात्राएं ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। यह प्रतियोगिता 4 दिनों तक चलेगी, जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। आयोजकों ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था भी की है और ये कार्यक्रम शतरंज के प्रति उत्साह और कौशल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जल्द से आज एक बड़ा आयोजन जल्द हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के 12 राज्यों से खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं और राजनांदगांव को सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्तर तक जल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन करने का यहाँ पे अवसर मिला। और राजनांदगांव गौरवशाली स्थान है जहाँ विनोद राठी ने चेस की शुरुआत संयुक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की। किरण अग्रवाल ने नाम आगे बढ़ाया और राजनांदगांव को गौरवान्वित किया। आज इतना बड़ा आयोजन यदि हो रहा है तो मैं धन्यवाद दूंगा अग्रवाल समाज को और चेस एसोसिएशन को राजनांदगांव, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है। और बच्चों को भी शुभकामना देता हूं जो इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में 12 राज्यों से अलग अलग आई हैं और ये आने वाले 3-4 दिन तक चलेगा। मेरी शुभकामना है। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।